हेलो मेरे सैमसंग लवर्स एंड एक्जीनस हेटर्स। मुझे पता है आप लोग भी बहुत खुश हो गए, नहीं हो तो मैं कर देता हूँ। देयर इज अ हाई चांस कि S25 की पूरी सीरीज में चाहे बेस हो या अल्ट्रा हो आपको एक्जीनस का वेरिएंट नहीं मिलने वाला है। बट डज दैट मीन कि इंडिया में भी एक्जीनस नहीं आएगा एंड स्नैपड्रैगन आएगा? यस एंड नो। एक्जीनस नहीं आएगा, दैट इज प्रीटी मच कन्फर्म। बट क्या स्नैपड्रैगन आएगा? नॉट रियली श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये सैमसंग है। कभी भी गारंटी मत लेना कि सब कुछ परफेक्ट कर सकती है। तो जो मुझे बिगेस्ट डर है एंड कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं, र्यूमर्स भी हैं, वो ये हैं कि इंडिया में मे भी स्नैपड्रैगन की जगह और एक्जीनस की जगह सैमसंग लॉन्च कर दे मीडिया टेक प्रोसेसर वाला S25 बेस एंड प्लस। अगर ऐसा हुआ, धन्य है आपको, सैल्यूट रहेगा सैमसंग। अपने पैर पे कुल्हाड़ी, क्या गर्दन मार दो कुल्हाड़ी पे, ऐसा काम करने वाले हो आप। बट मे भी कोई सोचा समझा डिसीजन ही होता है ये सारा काम, क्योंकि बिकते तो हैं एट द एंड ऑफ द डे। फिर भी फोन एवरेज बंदे को प्रोसेसर्स के बारे में इतनी जानकारी होती नहीं है। हम इंटरनेट वाले ही हैं जो ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बट इतना तो श्योर है कि आप अगर अल्ट्रा ले रहे हो उसमें आपको स्नैपड्रैगन ही मिलने वाला है। चाहे इंडिया में लो, कहीं भी लो, आप दुनिया के किसी भी कोने में, चांद पे भी ले लो। एंड जो स्नैपड्रैगन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 8 एलीट, जिसमें कहा जा रहा है आपको 40% फास्टर जीपीयू मिलेगा। अब देखो, जीपीयू को आप 40 का 4000% फास्टर बना दो। बट द सैड थिंग इज कि एंड्रॉइड में आज भी गेमें क्या है जेंशन इम्पैक्ट, गेमें क्या है BGMI। मेरे को इन गेमों से कोई चिढ़ नहीं है, बट इतनी ज़्यादा ये यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं जीपीयू की जो कि सेंस बनाता है। जैसा कि आपको पता है, इवन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि मेरे S23 अल्ट्रा में है, इवन ये भी आज के टाइम पर 2012, 13, इवन 14 तक की गेम्स को पीसी वाली एमुलेट कर पा रहा है। एमुलेट मतलब इस फ़ोन के अंदर पहले चलेगा विंडोज़ और उस विंडोज़ के अंदर चलेगी गेम। तो इतना ज़्यादा हार्ड टास्क कर पा रहा है ये। इमेजिन इसके ऊपर प्रॉपर पोर्ट्स बने अगर गेम के, तो कितने अच्छे से चला पाएगा। बट यही सैड एस्पेक्ट है कि एंड्रॉइड पर गेम्स ही लॉन्च नहीं होती। iOS पे इन्होंने ट्राई किया था, असैसिन्स क्रीड मिराज लॉन्च की, असैसिन्स क्रीड की और भी गेमें शायद करेंगे लॉन्च, एंड रेजिडेंट ईविल 4 भी लॉन्च की, 7 भी लॉन्च की। बट बात फिर वही आ गई कि काश ऐसा एंड्रॉइड पे होता। एंड जहाँ तक मुझे खबरें मिली हैं, मैंने मतलब रिसर्च की खबरें, क्या मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता लगा इवन iOS में भी ये गेम सेल नहीं हुई। तो आई डोंट रियली थिंक एंड्रॉइड में कभी भी ये बड़े बड़े ह्यूमंगस पोर्ट्स आएंगे। इमेजिन GTA 5 आ जाए आज मोबाइल पे, ऐसे चलेगी चुटकी पे जाकर। जो गेम PS3 पे चल जा रही थी वो इस पे ना चले, हो ही नहीं सकता। इतने पावरफुल हो गए हैं फ़ोन के प्रोसेसर। बट सैड चीज़ यही है और यही रहेगी कि GPU कितना ही पावरफुल कर दो, गेमें ही 5-6 हैं, उन पे अचार डालोगे। बट एमुलेशन लवर्स के लिए अच्छी चीज़ है, और जो डेक्स यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दिस विल लीड टू बेटर रेंडरिंग। जो एडिटिंग वगैरह करते हैं मोबाइल पे, 4K की वीडियो को जल्दी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मे भी अच्छे से एडिट कर पाएंगे, ज़्यादा लेयरिंग कर पाएंगे। मैंने टेक्स्ट के ऊपर वीडियो डाली थी, मैंने एक अपनी पूरी शॉर्ट एंड रील को एडिट किया था, आप यहाँ कहीं टैप करके देख लेना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। एंड नॉट ओनली दैट, ये वाला प्रोसेसर होने वाला 3 नैनोमीटर बेस्ड, तो मतलब और थिन, विच मीन्स की बेटर बैटरी लाइफ एंड बेटर हीट मैनेजमेंट। एंड ये बन भी TMSC की फैक्ट्री में रहा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सैमसंग नहीं बना रही, मतलब ये ज़्यादा गर्मी नहीं निकालेगा, ना ही बैटरी चूसेगा। हम सबको याद है 8 Gen 1 ने कितने गंदे कांड करके दिए थे हमें। एंड अगर CPU परफॉर्मेंस की बात करें, वो भी 45% इंप्रूव होगी, तो वो तो ऑलवेज वेलकम है। इवन दो आज के टाइम पर बोटल नेक आ गया, जो मेरा 8 Gen 2 है, इसमें मुझे 1% लैग फील नहीं हुआ कभी। मैं कोई भी ऐप खोलूँ, कितनी बार भी खोलूँ, मल्टी विंडो खोलूँ, हैरान होता हूँ कभी कभी मैं, इतने मोबाइल आजकल अच्छे हो गए हैं। तो ये 40% से और क्या बेनिफिट होगा आई डोंट नो, मे बी आप 10 ऐप एक साथ चला पाओ। बट बात वही है कि हम एक बोटल नेक के टाइम पीरियड पे आ गए हैं। एंड इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस ऑन पेपर जरूर मिलती है, बट रियल वर्ल्ड में वो एप्लीकेबल नहीं नज़र आती, अनलेस कोई AI का ब्रेक थ्रू ऐप आ जाए, कुछ इस तरह का हो जाए, तब तक हमें नोटिस नहीं होने वाला है। तो सिंपल भाषा में ये है कि भले ही मैं आपको कह दूँ 40% इंप्रूवमेंट, 80% इंप्रूवमेंट, आप जब फ़ोन पकड़ोगे तो आपको उतना ही फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलेगा जितना S23 अल्ट्रा मिला था, क्योंकि आपको नोटिस नहीं होने वाला रियल वर्ल्ड यूजेज में तो एटलीस्ट। बट जहाँ आपको बहुत अच्छा नोटिस होगा वो है पावर मैनेजमेंट में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पापा के पास है सैमसंग का F15 शायद फ़ोन, उसमें 6000 mAh की बैटरी है, बट उसका स्क्रीन ऑन टाइम पता कितना आता है? 4.5 घंटे, 5 घंटे। वेयर एज S23 अल्ट्रा में आई थिंक 4500 या 5000 mAh की बैटरी, आई एम नॉट रियली श्योर, शायद 5 की है। इस फ़ोन में मैंने 80% की पावर सेविंग मोड लगाया होता है, मतलब ये चार्ज ही 80% तक होती है बैटरी। स्टिल ये फ़ोन जो है मुझे 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। क्यों? इवन दो कम बैटरी है, उसको मैं और कम चार्ज कर रहा हूँ 80% तक, वेरस मेरे पापा 100% तक चार्ज कर रहे हैं और 1000 mAh बड़ा सेल है। स्टिल क्यों?
क्योंकि प्रोसेसर उसमें एक्जीनस है एंड इसीलिए एक्जीनस जिंदाबाद रहेगा, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्रोसेसर हमेशा कहलाता रहेगा, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद उस पर बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम नहीं आता है। तो ये पावर होती है प्रोसेसर पे। तो आपको बिगेस्ट चेंज जो मिलेगा वो बैटरी में ही मिलने वाला है और उसमें हीट में, विच मीन्स आप धूप में 4K की वीडियो बना रहे हो, कितनी जल्दी ब्राइटनेस जाएगी, कितनी जल्दी फ्रेम स्ट्रोक होंगी वीडियो बनने में, कितनी जल्दी कैमरा क्लोज जाएगा, ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में आपको डेफिनेटली नोटिस होंगी कि आपकी बैटरी कितनी अच्छी चल रही है। मतलब ये तो गारंटी आपको नोटिस होने वाला है, भले परफॉर्मेंस नोटिस होना हो। बट बात वही है, क्या इंडिया में ये करेंगे 8th Gen एलीट, स्पेशली बेस और प्लस मॉडल में? आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड साथ में कैमरा की बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको इस प्रोसेसर के साथ, क्योंकि इसमें एक ISP करके चीज़ है, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, कुछ ये इमेज प्रोसेसिंग का टूल है, विच मीन्स बेटर HDR, बेटर फोटो क्वालिटी, बेटर वीडियो क्वालिटी। आप लोगों को पता होगा कि कैमरा की जो मेजर परफॉर्मेंस का काम है वो CPU पे हो जाता है लेंस के बजाय, क्योंकि आजकल के कैमरा सिर्फ फ़ोटो लेते नहीं, फ़ोटो बनाते हैं। वो तो बिल्कुल घटिया फ़ोटो खींचते हैं, बाद में सारा AI का काम होता है, AI या प्रोसेसिंग का काम कह लो, क्योंकि देखो कितना छोटा लेंस है वैसे कैमरा कितना बड़ा होता है, स्टिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वो सारा काम करता है प्रोसेसर एंड इसीलिए धूप में FPS लॉस होते हैं, कैमरा बंद हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर का खेल ज़्यादा है आजकल कैमरा में। तो इसका जो 8th Gen एलीट है वो आपको कैमरा की परफॉर्मेंस तगड़ी देने वाला है, फिर चाहे सैमसंग का सेम लेंस ही क्यों ना हो। एंड मॉडम में भी बहुत अच्छे चेंजेस मिलेंगे, विच मीन्स आपको सिग्नल की कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मॉडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आप S24 सीरीज़ में कितना भी एक्जीनस को प्रेस कर लो उसकी हीट मैनेजमेंट, बैटरी मैनेजमेंट के लिए, बट एक जगह जहाँ वो मात खाता है आज भी 8th Gen 2 के कंपैरिजन में, 8th Gen 3 के कंपैरिजन में अगर आप टेस्ट देखोगे तो S24 और S23 को सेम जगह रख दिया जाए तो S23 बेटर सिग्नल्स कैप्चर करता है एंड कम बैटरी चूसता है 5G में। क्यों? क्योंकि उसके मॉडम ज़्यादा अच्छे हैं। मॉडम बेसिकली सिग्नल रिसीवर्स, तो जो स्नैपड्रैगन 8th Gen एलीट होने वाला उसका सिग्नल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी एंड कम बैटरी चूसने के साथ मिलेगी। अब बात करेंगे एक्जीनस 2500 क्यों नहीं दे रही सैमसंग, क्या वो सुधर गई है? नहीं, S23 के एरा में भी आज याद है मुझे यूट्यूबर्स ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि सैमसंग फाइनली सुधर गया है, उन्होंने हार मान ली। सैमसंग कभी हार नहीं मानता भाई, सैमसंग को पता लग गया है कि एक्जीनस इस साल भी घटिया था एंड इसीलिए मैंने एक्जीनस हेट वाली वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई थी, जब तक 10 साल तक या 5 साल तक या इवन 3 साल तक एक्जीनस के ढंग के प्रोसेसर ना आए तब तक एक्जीनस पे विश्वास मत करना। एंड देखो इनकी तो एक ही साल में टाइम फिस हो गई, एक्जीनस 2500 को इन्होंने नो कर दिया क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, हीट ज़्यादा कर रहा है। अब ये एक स्पेकुलेशन है, र्यूमर है, आई एम नॉट श्योर कितनी सच्चाई है, बट मेरे को तो सच्चाई लग रही है। और ये सारी जितनी चिप्स बनाई हैं अकॉर्डिंग टू अ र्यूमर एक्जीनस 2500 की, ये क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। और अगर फ़ोन की बात करें और परफॉर्मेंस से हट जाएं, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो इट इज़ बिलीव्ड कि S25 अल्ट्रा जो है वो काफ़ी हद तक आपको S24 अल्ट्रा जैसा मिलेगा, बट शार्प एजेस अब जाने वाले हैं, तो कर्व्ड एजेस मिलने वाले हैं। क्या कर्व्ड एजेस में ये S Pen फिट आएगा? आई एम नॉट श्योर। जहाँ तक S Pen के फ्यूचर की बात करूँ, आई थिंक S26 अल्ट्रा से S Pen बंद हो जाएगा मिलना हमें सैमसंग की S सीरीज़ में एंड सिर्फ फोल्ड में मिलेगा, उसकी हिंज में घुसा दिया जाएगा। दिस इज़ माई प्रिडिक्शन, 26 में नहीं तो 27 में, बट फ्यूचर ये है कि S सीरीज़ में S Pen एक ना एक दिन बंद होना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं हम S Pen कभी यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने नोट सीरीज़ बंद करके S सीरीज़ के साथ मर्ज कर दी, बट लोग इतनी ज़्यादा केयर करते नहीं इसके बारे में। तो ये यही कोशिश करेंगे फ्यूचर में कि इसको यहाँ से निकाल कर फोल्ड में डाल दिया जाए, क्योंकि फोल्ड में ज़्यादा सेंस बनती है, वो खुलता है, वो बना ही प्रोडक्टिविटी के लिए। बट अभी तो S Pen आने वाला है, 100% श्योरिटी है, बट मेरा यही डाउट है कि कर्व्ड एजेस के साथ अगर हो जाएगा तो कितने अच्छे से होगा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और अगर कैमरा की बात करें तो कुछ र्यूमर्स तो ये कह रहे हैं कि 300 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट उससे फ़र्क क्या पड़ता है? मेरा तो यही कहना है कि 300 मेगापिक्सल अच्छा है ऑन पेपर, बट उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिगेस्ट फ़र्क आपको 8th Gen एलीट की वजह से पड़ेगा। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैमरा का हार्डवेयर अपडेट नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए भाई। ये 2-2, 3-3 सीरीज़ में सेम कैमरा लेंस लगाना थोड़ा अजीब लगता है, बंदा फिर फ़ोन अपग्रेड करता नहीं है, या कर ले तो उसे बुरा लगता है कि पिछली सीरीज़ में भी तो सेम लेंस था कैमरा का, जबकि वो 40,000 सस्ती है, 20,000 सस्ती है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि जो अल्ट्रा वाइड लेंस है इस बार 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। डेफिनेटली अ वेलकम चेंज, क्योंकि आज भी मुझे मोबाइल फ़ोन चाहे सबसे महंगा हो सस्ता हो, एक चीज़ बड़ी खलती है कि अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी और मेन लेंस की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे हम लाइट को कम करते हैं, मतलब धूप में तो दोनों सेम रिजल्ट दे देते हैं, जैसे थोड़ी सी लाइट कम हो जाए तो मेन सेंसर ही काम का रहता है। अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो ये सारे यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो ढंग से परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते हैं। एंड आई विश एक फ्यूचर ऐसा आएगा आज से 10 साल बाद, जब ये सारे लेंस फ़ोन के पीछे वाले जो हैं एक बराबर होंगे, सब में सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, बस फोकल लेंथ का डिफरेंस होगा, जिस वजह से लो लाइट हो हाई लाइट हो आपकी मर्जी, आप कोई भी लेंस यूज़ करो, परफॉर्मेंस सेम निकलने वाली है। एंड ये होगा आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि जो टेलीफोटो लेंस है 3x वाला वो भी 50 मेगापिक्सल का हो जाएगा,
वंस अगेन अ वेलकम चेंज। जैसा कि मैंने कहा, ये सब लेंस को एक बराबर ही होना पड़ेगा फ्यूचर में, मेन लेंस के बराबर, एंड ये होंगे ही होंगे। बाकी डिस्प्ले जो है वो सेम ही मिलेगी, क्योंकि डिस्प्ले परफेक्ट कर दी सैमसंग ने, नो नीड टू चेंज इट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 जनरेशन। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, एंड जो साइज़ है ऑलरेडी परफेक्ट है। इससे बड़ा फोन आई डोंट थिंक कोई लेने वाला है। बस बेजल आप छोटे और कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड कर्व डिस्प्ले तो बंद ही हो चुकी है S24 अल्ट्रा से, तो इसमें भी आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगी। दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी वेरी वेलकम चेंज, क्योंकि एटलीस्ट आप टेम्पर्ड ग्लास तो लगा सकते हो। बाय द वे S23 अल्ट्रा है ना मेरे पास, मैंने इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ बनाई है, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। मैं इस पर कोई भी अब वो नहीं लगाने वाला हूँ डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मैंने इंस्टॉल क्या किया, सैमसंग केयर प्लस के डिस्प्ले प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस ले लिया। शायद वो 3500 का था 1 साल के लिए। अब मैं बेझिझक होकर फ़ोन चला रहा हूँ, नो वरीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्प्ले टूटी तो टूटी, मैं रिप्लेस करा सकता हूँ 2 बार एटलीस्ट इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एंड देख लो कितनी बड़ी दिक्कत होती है कर्व डिस्प्ले से। फ्लैट होता तो ऐसा कोई झंझट ही नहीं होता। एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि S25 अल्ट्रा जो है काफ़ी स्लिम मिलेगा S24 अल्ट्रा के कंपैरिजन में आपको। काफ़ी से मतलब थोड़ा बहुत ही, पर ये तो काफ़ी कहेंगे ना उसे। बाकी चार्जिंग आज भी 45 की मिलने वाली है, 45 वॉट्स की, जो कि डिसेंट है यार। इससे फास्ट चार्जिंग आई डोंट थिंक क्या काम रहता है, क्योंकि 45 वॉट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एंड ऑल्सो बैटरी भी लंबी चलती है। फिर इससे फास्ट करनी है तो बैटरी के 2 सेल डालने पड़ेंगे। एंड सैमसंग का आप लोगों को पता ही है, जब से फ़ोन फटे थे ये ज़्यादा बैटरी से छेड़ाछाड़ी नहीं करते हैं अनलेस इनको 100% श्योरिटी हो जाए। अब प्राइजेस की बात करें तो भाई काफ़ी महंगा फ़ोन होने वाला है। इट इज़ बिलीव्ड कि इंडिया में इसका 256 वर्जन 256 GB वाला जो है वो 1,30,000 का होगा, वेरएज़ 1 TB जो है 1,60,000 का। ओ माय गॉड, इतने महंगे फ़ोन। एंड यहीं से मेरा लास्ट पॉइंट आता है इस वीडियो का, शुड यू बाय एन S25 अल्ट्रा ऑन डे 1, या फिर शुड यू बाय S24 अल्ट्रा, या मे बी S23 अल्ट्रा। देखो मैं तो पर्सनली इतना खुश हूँ S23 अल्ट्रा से कि मैं आप लोगों को यही कह दूंगा कि आप S25 अल्ट्रा ही मत लेना, S23 अल्ट्रा ले लेना। बट सच्चाई ये नहीं है। अपडेट सपोर्ट की बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इस फ़ोन के अपडेट सपोर्ट कम होते जाएंगे, और S25 अल्ट्रा में भी आपको 10 साल का फ्यूचर अपडेट सिक्योरिटी मिले। एंड मे बी अगर पैसा है, मे बी यू नीड द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हार्डवेयर, तो बाय एन S25 अल्ट्रा। बट एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि S25 अल्ट्रा की जगह S24 अल्ट्रा ले लेना है ना, क्योंकि 1,30,000 का फ़ोन है और तब S24 अल्ट्रा मोस्ट प्रोबेबली 90 पे पहुँच जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है काफ़ी लोगों के लिए। बट एक चीज़ है, एक कंडीशन है जिसे मैं S23 अल्ट्रा आज भी आपको रेकमेंड करूंगा, इवन S25 अल्ट्रा के लॉन्च होने में भी कर दूंगा। वो यही है, एक तो बजट। S23 अल्ट्रा जो है S25 अल्ट्रा के लॉन्चिंग टाइम पे ये कम से कम 60,000 का मिलने लग पड़ेगा न्यू, अगर मिला तो, या यूज्ड लोगे तो 50 का भी मिल जाएगा, 45 का मे भी मिल जाए, आई एम नॉट श्योर, मे भी मिल जाए। तो एक तो बजट हो गया कि बजट में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और सेकंड है इसका टेलीफोटो लेंस। इसका जो 10x लेंस है ना, उसको सैमसंग कितना भी क्लेम करके कहे कि 5x भी सेम परफॉर्मेंस देगा, नहीं देता है। 5x के लिए बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा S24 अल्ट्रा का और S25 अल्ट्रा का जो आएगा, बट जो इसका 10x है वो नेक्स्ट लेवल बीस्ट है भाई। उसके जो 100x जूम की क्वालिटी है, इसकी जो 10x जूम की क्वालिटी है, वो मैच नहीं कर सकता है 5x का लेंस, एंड दैट इज़ द कोल्ड हार्ड ट्रुथ। तो अगर आपको जूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किसको होगा, मेरे को तो लगता नहीं, मैं कभी इतना जूम यूज़ करता नहीं हूँ, बस एक पार्टी ट्रिक है जूम, या पता नहीं मेरे को आज दिन तक एक रीज़न नहीं मिली कि मैं 100x करूँ या 10x करूँ, सेंस नहीं बनती। मैक्सिमम मेरा काम 3x पे हो जाता है। बट अगर आपके लिए है एक ऐसी मतलब ज़रूरत, तो आपको फिर S23 अल्ट्रा की तरफ ही जाना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं। आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पता है या मैंने कुछ भी गलत कहा हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेट अस डिस्कस अबाउट S25 अल्ट्रा। क्या लगता है आपको, कैसा फ़ोन होगा? तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, टू स्वीट बबलू।